नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमने जो है GUI क्या होता है और एक CUI क्या होता है, मतलब कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है और आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, और कई तरीके की हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था। ठीक है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। लेकिन अगर अपन बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो आज का जो वीडियो हमारा वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले GUI और CUI दोनों बताए थे। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि उसकी जो लिंक है ये इसी से जुड़ी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जो है चित्रों के माध्यम से और ग्राफिकल और चित्रों के माध्यम से और आइकॉन्स के माध्यम से जो काम किया जाता था वो बेहद सरल हो गया था। ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसी पर शोध का जो नतीजा है वो है आपका क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च हुआ है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा था उसी पर ही एक जो शोध किया गया था उसी का ही क्या है, एक परिणाम है। अब 1980 के दशक में क्या होता है, देखो 1980 के दशक में मेसर्स जेरोक्स कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा एक शोध किया गया और जिसमें ये कहा गया कि भाई एक माउस जो है एक माउस की सहायता से कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक साधन का जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है आविष्कार किया जाए। तो 1980 के दशक के बाद क्या हुआ, मेसर्स जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा शोध किया जिसमें ये कहा गया कि कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट करने के लिए एक जो है हाथ से पकड़ने वाले यंत्र का आविष्कार किया जा सके, जिससे कंप्यूटर को चलाने में और ऑपरेट करने में बेहद आसानी हो। क्योंकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI के में क्या था कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो है किस चीज की मदद ली जाती थी, कैरेक्टरों की मदद ली जाती थी। जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो है इसके अंतर्गत किसी फाइल्स को अगर हमको ढूंढना है या कोई भी कार्य को करना है तो कमांड के माध्यम से किया जाता था, उस पर कार्य किया जाता था। अब उसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा निपुण और दक्ष, टेक्निकल रूप से बहुत ही निपुण और दक्षता वाला आदमी होना जरूरी है, उसको पूरी टेक्निकल चीजों का ज्ञान हो। तो वो चीजें बहुत आसानी से नहीं हो पाती थी। इसलिए हमने क्या किया, जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें जो है माउस की सहायता से एक ऐसा यंत्र का आविष्कार, जो है माउस का आविष्कार किया, ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिससे हम क्या कर सकते थे, बहुत ही आसान तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सहायता लेकर हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते थे। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हमने जो है ये शोध करना चाहिए था। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं, अगर हम बिल गेट्स की बात करें या पॉल एलन की बात करें, तो 90% से ज्यादा आज के जो कंप्यूटर हैं उनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई संस्करण लॉन्च हो चुके हैं। तो देखो कौन कौन से संस्करण लॉन्च हो चुके हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर अपन बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और अपन पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना और इसमें एक एक चीजों को हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बहुत बेसिक से आपको एक ऑल ओवर व्यू बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। देखो, अपन बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं ना, नया बच्चा भी जुड़ेगा तो अपन को बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे उन सभी चीजों को आसानी से समझ में। अब सीरीज जो चली आ रही है, आप सब वीडियो को अगर लगातार जो है देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर बीच में कोई बंदा आता है तो फिर उसको थोड़ी सी चीजों को समझने की जो है आपको कठिनाई रहेगी। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा ये वीडियो देखता है तो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ सके। एक पर्टिकुलर टॉपिक हम हर सीरीज के अंदर, हर जो है वीडियो के अंदर का पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे से लिंक ही रहता है। अब देखो, मैंने आप लोगों से कहा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अभी तक कई सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण आ चुके हैं। जैसे कि अपन बात करें विंडो NT, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी, विंडो 95 आता है, फिर विंडोज 98 आया था, उसके बाद विंडोज ME आया था, ठीक है। उसके बाद विंडोज 2000 की बात करें तो विंडोज 2000 आया था। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं विंडोज विस्टा आया था, विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 आया था, उसके बाद विंडोज 8, विंडोज 10 और अंत में विंडोज ऑपरेटिंग विंडोज XP। जैसे कि अपन कई सारे कंप्यूटर में विंडोज XP आप देखोगे। आई बात समझ में? तो ये तो थोड़ा सा ऑल ओवर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई क्या हुआ था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बाद ऐसी बात कही गई कि भाई किसी यंत्र की सहायता से जो हाथ में पकड़ा जा सकता हो और उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जा सका हो कंप्यूटर को, तो वो सारी चीजें अपन इसके माध्यम से अब पढ़ेंगे। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग जो है आपका विंडोज जो XP, ये जो संस्करण है ये आया था आपका विंडोज XP। तो अब अपन इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअली में विंडो XP क्या होता है। और विंडो XP के बाद देखो, विंडो XP में कई सारी चीजें रहती हैं। अब आपको धीरे धीरे अब जो टेक्निकल जो चीजें हैं आपकी क्या चीजें हैं, जैसे कि जो
प्रैक्टिकल चीजें हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल चीजों को कंप्यूटर पर किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप ये वीडियो को देखकर आप धीरे धीरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी सीख सकते हो। अगर कोई नया बंदा है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता है तो वो भी चीजों को सीखने की कोशिश कर सकता है इससे। देखो अब क्या हुआ कि अब अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत विंडोज एक्सपी के बारे में। ठीक है, विंडोज एक्सपी के बारे में बात करेंगे तो अपन देखो किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। देखो ये मैं रख कर देता हूं। अब देखो आता है आपका विंडोज एक्सपी। जब हम कंप्यूटर लेकर आते हैं देखो तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, विंडोज एक्सपी को जो है लोड करना पड़ता है, मतलब कि उसमें विंडोज एक्सपी को अपलोड और जो है डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत देखो किस तरीके से क्या होता है। देखो विंडोज एक्सपी को जो है कंप्यूटर में डालने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। इसके लिए आपको दो से तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। या तो आपके पास में भाई विंडोज एक्सपी की कॉम्पैक्ट डिस्क हो, मतलब कि सीडी ड्राइव हो आपके पास में, या फिर आपके पास पेन ड्राइव हो जिसके अंतर्गत विंडोज एक्सपी प्रोग्राम होगा। तो ये अगर दो चीजें तो आप क्या कर सकते हो कि भाई कंप्यूटर में ड्राइव की सहायता से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी को लोड कर सकते हो। अब किस तरीके से कर सकते हो वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों से प्रैक्टिकल करके ही हम समझ सकते हैं। और उसमें 3-4 स्टेप होती है जिसके माध्यम से आप विंडोज एक्सपी आराम से आपके कंप्यूटर में लोड कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब लेकिन विंडोज एक्सपी आपके कंप्यूटर में जब डाउनलोड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। मतलब कि विंडोज एक्सपी आपके कंप्यूटर में लोड होने के बाद, एक्सपी लोड हो जाने के बाद जो स्क्रीन पर प्रारंभिक स्थिति दिखाई देती है, स्क्रीन पर प्रारंभिक स्थिति जो दिखाई देती है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आप विंडोज एक्सपी डाउनलोड कर लोगे तो जो प्रारंभिक स्थिति दिखाई देगी वो किस तरीके की दिखाई देगी आपके डेस्कटॉप पर, ये इस तरीके की। ये आपका मॉनिटर है, कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें कुछ आइकॉन्स दिखाई देंगे। अभी मैं देखो सब चीजें सिखाऊंगा, आइकॉन्स क्या होता है ना, और आपका स्टार्ट बटन क्या है, टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, अपन सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन वो अपन करेंगे कि विंडो की संरचना क्या होती है, विंडो की संरचना क्या होती है। ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब विंडो एक्सपी आप जो है आपके कंप्यूटर में जब जो है डालते हो और उसको ओपन करते हो तो जो प्रारंभिक स्थिति दिखाई देती है, जो प्रारंभिक स्क्रीन आपको कंप्यूटर पे दिखाई देती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो ये जो स्थिति जो दिखाई देगी वो किस तरीके की दिखाई देगी, आपको नीचे एक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, एक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा और कुछ आइकॉन्स आप लोगों को दिखाई देंगे। आई बस समझ में, कुछ आइकॉन्स आपको दिखाई देंगे और इसको अपन क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया एक्सपी लोड हो जाने के बाद स्क्रीन पर जो आपकी स्थिति दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर, इसके बाद अगर अपन बात करें, देखो क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका स्टार्ट बटन नीचे की तरफ होता है और इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो लाइन होती है, ये जो सबसे नीचे की जो स्थिति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं भाई टास्क बार। क्या कहते हैं अपन उसे, टास्क बार कहते हैं। और ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है ये होते हैं आपके आइकॉन। क्या होते हैं आपके, ये आपके होते हैं आइकॉन। और ये जो स्थिति, ये जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको अपन कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं भाई आइकॉन्स क्या होते हैं। देखो आइकॉन क्या होता है भाई, आइकॉन एक छोटा सा चित्र होता है। क्या होता है, आइकॉन एक आपका छोटा सा चित्र होता है, एक फोटो होता है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे संबंधित प्रोग्राम उसके अंतर्गत क्रियान्वित होता है। अगर अपन बात करें जैसे कि अगर ये माय कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, माय कंप्यूटर का अगर ये आइकॉन है तो ये क्या करेगा, आइकॉन ये माय कंप्यूटर के प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करेगा। और जब हम इस आइकॉन को खोलेंगे,
जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, हम जो डेस्कटॉप की बात करें, अगर उस पर अगर कोई आइकॉन हमको माई कंप्यूटर का दिख रहा है तो उसको हम डबल क्लिक करके हम उसको खोलेंगे तो कंप्यूटर किसका प्रतिनिधित्व करेगा, माई कंप्यूटर में जो भी आपकी चीजें होंगी, जो भी प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो आइकॉन का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि भाई एक छोटा सा ग्राफिक्स जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। आई बात समझ में आप लोगों को। जैसे कि माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के अंतर्गत अपन डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत एक दो फोल्डर आते हैं, एक माई डॉक्यूमेंट का आता है और एक माई म्यूजिक का फोल्डर भी आता है। तो अपन उस पर आगे बात करेंगे, अभी अपन सिर्फ आइकॉन की बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया एक छोटा सा चलचित्र होता है, फोटो होता है जो किसी भी प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं माई कंप्यूटर की। जैसे कि जो डेस्कटॉप है उस पर अपन जैसे कि एक्सपी लोड करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया ये आपकी टास्क बार होती है, ये आपके आइकॉन होते हैं। आइकॉन में भी देखो आप क्या करता है, हमको एक माई कंप्यूटर का जो है आपका ऑप्शन मिलता है, एक आइकॉन मिलता है। माई कंप्यूटर का एक क्या होता है, आपको जो है आइकॉन इसमें दिखाई देता है। अब देखो, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई इसमें क्या कहते हैं कि भाई जो कंप्यूटर के अंतर्गत दी गई प्रत्येक जानकारी का, कंप्यूटर के अंतर्गत दी गई प्रत्येक जानकारी का डेटा होता है और ये किसी भी आइकॉन के जो है आपको ये किसी भी आइकॉन के लिए एक पॉइंटर के माध्यम से क्या किया जाता है, आइकॉन पर जाकर इस पे क्या किया जाता है, क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आइकॉन जो होता है किसी भी जो है आपके प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। अब माई कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, माई कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है कि दो तरीके के आपके फोल्डर होते हैं। एक होता है आपका माई डॉक्यूमेंट होता है आपका, और एक होता है आपका माई म्यूजिक का। ठीक है, एक माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर आपको मिलेगा माई कंप्यूटर के अंतर्गत और एक आपको माई म्यूजिक का फोल्डर मिलेगा। माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको क्या मिल सकता है, माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको यूजर द्वारा जो भी आप यूजर ने जो भी उसके माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो भी सामग्री, जो भी डेटा उसमें सेव किया हुआ है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो वो आपको सारा डेटा किसके अंतर्गत दिखाई देता है, माई कंप्यूटर जो है माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हो सकता है। और जो भी माई म्यूजिक की अगर अपन बात करें तो माई म्यूजिक में क्या होता है, आपका माई म्यूजिक के अंतर्गत अपन बात करें तो माई म्यूजिक में क्या होता है कि भाई संगीत हो सकता है, जो भी यूजर द्वारा कुछ भी सेव किया संगीत हो सकता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी जो है माई कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। अब देखो माई कंप्यूटर में अपन देखो, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बता रहा हूँ, उसको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंतर्गत क्या होता है ना, आप उससे समझने की कोशिश करना। माई कंप्यूटर के अंतर्गत में ना एक डायग्राम बना रहा हूँ और माई कंप्यूटर से जिससे हम ये सीख सकेंगे कि माई कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीजें रहती हैं और स्क्रीन पर जो है किस तरीके की जो है इसकी स्थिति होती है। ये सारी चीजें अपन माई कंप्यूटर के अंतर्गत देखते हैं। और देखो अपन एक जो है डायग्राम बनाते हैं किस तरीके की स्थिति माई कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए। देखो ये जो होती है आपकी स्क्रीन होती है, ये आपकी स्क्रीन होती है, ये आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है, ये आपकी मॉनिटर होती है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या रहता है, जो सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है अगर अपन बात करें, है ना, इस पे आपका लिखा रहता है माई कंप्यूटर। जब हम ओपन करते हैं क्या लिखा रहता है, माई कंप्यूटर। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये जो स्क्रीन होती है इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इसके जस्ट नीचे की अगर बात करूं, इसके नीचे जस्ट नीचे आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार होता है जिसके अंतर्गत देखो एक तो फाइल होती है आपकी, फाइल का ऑप्शन होता है, फिर एडिट का ऑप्शन होता है, फिर व्यू का ऑप्शन होता है, उसके बाद फोल्डर का ऑप्शन होता है, सर्च का ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी जो है मेन्यू बार के अंतर्गत आती है। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको माई कंप्यूटर जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके की आपको जो है स्क्रीन पर उसकी स्थिति दिखाई देगी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका नीचे टूल बार, जिसमें दो बटन होते हैं, एक तो बैक का होता है और एक फॉरवर्ड आगे जाने का होता है। उसके बाद एक सर्च का बटन होता है, कुछ इस तरीके की आकृति आती है, ठीक है, एक सर्च का बटन होता है और उसमें कई सारे जो है आपके फोल्डर्स का बटन, ये फोल्डर्स का बटन होता है आपका। तो देखो सबसे ऊपर की मैंने जो पट्टी की बात की है वो क्या होती है, आपकी टाइटल बार, जिसमें आपका टाइटल लिखा हुआ होता है। फिर आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंतर्गत फाइल, एडिट, व्यू और जो है आपके फोल्डर्स के जो ऑप्शंस आते हैं। फिर आता है आपका टूल बार। टूल बार के अंतर्गत देखो एक आपको आता है बैक जाने का बटन और एक आता है आपका आगे जाने का बटन, एक आता है आपका सर्च का बटन, एक आता है आपका फोल्डर का बटन।
और उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर ये जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के आपके ये जो है, अगर अपन बात करें तो आपके लेफ्ट साइड की अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके के पॉपअप आपके विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो मेन स्क्रीन जो रहती है, मेन स्क्रीन जब भी आप जो ओपन करेंगे तो इसके अंदर का देखो कुछ ऐसी आकृति आपको, देखो एक तो दो ऑप्शन मैंने बताया था, एक तो आपका माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है आपका, और एक आता है आपका माई म्यूजिक का ऑप्शन आता है। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी ड्राइव्स होती हैं, किस तरीके की ड्राइव्स होती हैं, एक तो लोकल ड्राइव, लोकल ड्राइव की अगर अपन बात करें, जैसे इसके अंतर्गत एक होती है आपकी लोकल ड्राइव, लोकल सी ड्राइव होती है, एक लोकल डी ड्राइव होती है। तो इस तरीके की ड्राइव आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप एक्सटर्नल कोई मेमोरी अगर इसमें भी लगाते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये क्या मैंने आप लोगों को बताया है कि माय कंप्यूटर की कुछ जो है आपकी स्क्रीन इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर में स्टोर होने वाली प्रत्येक जो है आपकी प्रोग्राम की जानकारी और डाटा की जानकारी, किसके अंतर्गत सूचना जो भी होती है आपकी, वो आपकी इसके अंतर्गत माय कंप्यूटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। अब देखो इसमें मैंने आप लोगों को देखो सबसे ऊपर बताया कि इस तरीके की आकृति बनी हुई दिखाई देती है, किसके अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत। माय कंप्यूटर का जो स्क्रीन होती है किस तरीके की होती है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर आपका जो है आपका मेन्यू बार होता है, फिर उसके बाद टूल बार होता है, फिर यहाँ पर ड्राइवों की स्थिति जो है जानकारी दी जाती है इसके अंतर्गत कि जो भी डाटा वगैरह इसमें लोड किया है, अपलोड किया गया, वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत आपको मिलती है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बताया है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं माय डॉक्यूमेंट पे। देखो माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। ये तो था आपका माय कंप्यूटर। अब माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दो तरीके की चीज होती हैं आपकी। अब माय डॉक्यूमेंट देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपन ओवरव्यू देख रहे हैं, लेकिन अपन जब बहुत विस्तारित तरीके से विंडो देखेंगे तो उसमें सब चीजें पढ़ेंगे। विंडो के अंतर्गत देखो अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एक तो विंडो की जो संरचना में बताऊंगा, उसके अंतर्गत एक एक चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये तो क्या प्रारंभिक स्थिति है, जब अपन एक्सपी लोड करते हैं तो अपन को सामने क्या क्या चीजें दिखती हैं वो अपन बात कर रहे हैं। लेकिन जब अपन विंडो की संरचना की बात करेंगे उसके अंतर्गत सारी चीजें बताऊंगा कि भाई एक तो आपकी टाइटल बार से लगाकर, मेन्यू बार से लगाकर, स्क्रॉल से लगाकर, और सारी जो चीजें हैं आपकी वो क्या क्या होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी अपन बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें अपन जानकारी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं अपन उस सिर्फ वो सीखने की कोशिश करना। अब देखो माय डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल फोल्डर होता है। माय डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत फोल्डर होता है। क्या होता है, एक व्यक्तिगत, पर्सनल, क्या होता है, एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल फोल्डर होता है। इसमें दो फोल्डर आपको देखने को मिलता है। एक तो माय पिक्चर का देखने को मिलेगा आपको, अगर हम बात करें तो, और एक फोल्डर आपको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत माय म्यूजिक का। क्या देखने को मिलता है, माय म्यूजिक। क्या दो फोल्डर आपको देखने को मिलता है माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। अब माय पिक्चर के अंतर्गत यूजर द्वारा जो भी पिक्चर्स वगैरह सेव की गई है वो देखने को मिलेगी, और माय म्यूजिक के अंतर्गत यूजर द्वारा जो किसी भी आपकी संगीत संरचना है, जो भी चीजें उसने अपलोड कर रखी हो या उसमें सेव कर रखी होगी, वही चीजें आप लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने माय कंप्यूटर बताया स्क्रीन पर डेस्कटॉप के ऊपर, फिर मैंने माय डॉक्यूमेंट बताया। डॉक्यूमेंट में मैंने दो चीजें बताई आपको। अब अपन बात करते हैं जो है प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत एक जो आइकॉन होता है वो आता है आपका एक रिसाइकल बिन का। अब देखो रिसाइकल बिन क्या काम करता है कि भाई इसकी सहायता से डिलीट की हुई सारी जो फाइलें होती हैं इसके अंतर्गत, भाई जो कुछ भी आपकी जो फाइलें होती हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, तो ये सारी डिलीट हुई फाइल जो है रिसाइकल बिन में जाके क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। अगर हमें इनको रीस्टोर करना है तो रीस्टोर करने के लिए हम रिसाइकल बिन में जाकर इनको वापस से कंप्यूटर की फाइल को जो हमने डिलीट की है उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीके का डस्टबिन होता है। क्या होता है, एक तरीके का डस्टबिन हो सकता है कंप्यूटर के अंतर्गत। अब देखो हार्ड डिस्क से हटाई गई जो फाइलें होती हैं सारी, वो क्या की जाती हैं भाई, इसके अंतर्गत हम रीस्टोर कर सकते हैं ना। जैसे कि हमने कोई फाइल है, फाइल को हमने डिलीट कर दिया और उसको हमको रीस्टोर करना है, तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन के अंतर्गत हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन क्या काम करता है आपका भाई, रिसाइकल बिन मैंने आपको बताया कि भाई क्या काम करता है, ये रीस्टोर करने का काम करता है। तो अपन ने 3-4 चीज देखी, एक माय कंप्यूटर देखा है, अपन ने माय डॉक्यूमेंट देखा है, रिसाइकल बिन देखा है। अब देखो क्या होता है आपका, एक जो आता है आपका जो पार्ट आता है वो आता है आपका
टास्क बार, है ना। क्या आता है आपका एक टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार सबसे नीचे की पट्टी होती है, जो स्क्रीन मैंने आप लोगों को बताई उसकी सबसे नीचे की जो पट्टी होती है वो होती है आपकी टास्क बार, है ना। जिसमें क्या होता है, एक स्टार्ट का बटन होता है ना, एक स्टार्ट का बटन होता है। अब देखो टास्क बार क्या काम करती है, अगर आपने कंप्यूटर पर अगर जो है 2-3 प्रोग्राम जो है इकट्ठे खोल लिए हैं, मतलब कि सबसे नीचे की जो पट्टी होती है वो टास्क बार ही होती है। और कहा जाता है कि कोई भी जो है प्रोग्राम, जो कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो चालू होता है, या कोई दूसरा प्रोग्राम भी अगर हम रन करते हैं तो उसकी जो सारी जानकारी नीचे दी जाती है। किस तरीके की जानकारी दी जाती है, जैसे कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपने एक जो खोल रखा है आइकॉन, एक आपने खोल रखा है प्रोग्राम 1। अगर प्रोग्राम 1 को अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन ने एक विंडो खोल रखी है माय कंप्यूटर की, तो माय कंप्यूटर की एक विंडो भी आपने खोल रखी है। और कोई दूसरा प्रोग्राम भी अगर अपन बात करेंगे, अगर दूसरा प्रोग्राम भी अगर इसने चालू कर रखा है तो उसकी स्थिति भी यहाँ पर आपको प्रोग्राम 2 की स्थिति भी दिखाई देगी, और प्रोग्राम 3 की स्थिति भी यहाँ पर की जाएगी, आपको दिखाई दी जाएगी। मतलब कि जो स्क्रीन पर आपने विंडो ओपन कर रखी है, कोई भी जो हो सकती है, अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत टास्क बार के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो जो भी स्थिति होती है, जो भी कंप्यूटर पर क्रियान्वयन हो रहा होता है, चल रहा होता है, उसकी सारी जानकारी नीचे यहाँ पर एक प्रदर्शित की जाती है। कि विंडो 1 की अगर अपन बात करें तो ये इसमें ये चालू है, प्रोग्राम 2 अगर अपन ने ओपन कर रखा है तो ये चालू है, प्रोग्राम 3 ये है तो ये चालू कर रखा है अपन। तो ये जो टास्क बार है यही काम करती है कि नीचे विंडो पर जो भी हमने खोल रखा है उसकी सारी जानकारी अपन इसमें नीचे जो है इसके अंतर्गत दी हुई रहती है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर जो माय कंप्यूटर की अगर स्क्रीन खुली हुई है, माय कंप्यूटर की अगर स्क्रीन खुली हुई हो, अगर हमें दूसरे प्रोग्राम जो हमें ओपन कर रखा है अगर हमें उस पर जाना है तो कर्सर की और माउस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे क्लिक कर हम उसको जो है मिनिमाइज, ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाती है और ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो ये जो सारी जानकारी दी जाती है वो टास्क बार नीचे की तरफ जो प्रदर्शित होता है उस पर दी जाती है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा है कि एक तो माय कंप्यूटर देखा है, माय डॉक्यूमेंट देखा है, रिसाइकल बिन देखा है, और एक अपन ने टास्क बार देखा है। देखो अपन आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ अपन क्या करते हैं, क्या देखना अपन वो देखेंगे। इसके बाद आता है आपका स्टार्ट बटन। क्या आता है आपका स्टार्ट बटन, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन बना के बताई थी, भाई नीचे की तरफ क्या आता है आपका एक स्टार्ट बटन आता है। टास्क बार में जो स्टार्ट बटन आता है आपका, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ही आप एक्सपी लोड करते हो तो सबसे नीचे स्टार्ट बटन भी आपको देखने को मिलता है टास्क बार में, ठीक है। अब टास्क बार के ऊपर अगर अपन बात करें, एक जो आता है आपका ऑल प्रोग्राम का एक ऑप्शन आता है। किसका आता है ऑप्शन, एक ऑल प्रोग्राम का बटन आता है, जिसमें एक ग्रीन तरीके का, इस तरीके की आकृति का एक बटन भी दिया रहता है, जिसके पड़ोस में, आई बात समझ में, किस तरीके का जो दिया रहता है, एक बटन भी दिया देता है स्टार्ट के जस्ट ऊपर की। अगर अपन बात करें, जैसे ही हम कर्सर इस पर ले जाते हैं या इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके की विंडो दिखाई देंगी, दो तरीके की, इस तरीके के आपके एक दो आकृति इस तरीके की दिखाई देंगी, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ऑल प्रोग्राम का आता है। और ऑल प्रोग्राम पर जैसे ही हम कर्सर को ले जाते हैं वो हमारे आपके राइट साइड में एक दो पॉपअप जो है विंडो खोल, मतलब कि विंडो खोलने की विंडो खोलता है, जिसके अंतर्गत जो है सारे प्रोग्राम आपके लिखे रहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो स्टार्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा, और ऑल प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो आपकी पॉपअप विंडो इसमें खुलेंगी, जिसके अंतर्गत कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारे फीचर्स होते हैं। वो अपन एक एक करके देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो स्टार्ट बटन की। तो स्टार्ट बटन में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्टार्ट बटन के अंतर्गत भाई एक ये होता है जो कंप्यूटर का एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है, मतलब कि इसकी सारी जानकारी कंप्यूटर की जो भी है इसके अंतर्गत दी रही होती है। और जैसे ही अपन स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो भाई स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अपन को जो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो क्या मिलता है, वो देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके की स्क्रीन होती है, और ये जो टास्क बार रहता है इसमें जो है आपका स्टार्ट का बटन होता है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आपका ऑल प्रोग्राम का आता है आपका। और ऑल प्रोग्राम पर जैसे ही आप कर्सर को ले जाते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके की दो पॉपअप विंडो खुलेंगी। क्या खुलेंगी, दो पॉपअप विंडो।
जिसमें एक बटन रहेगा ग्रीन बटन। ग्रीन बटन पर अगर आप कर्सर ले जाते हो तो दो पॉपअप विंडो खुलती हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे आपके क्या रहते हैं, आपके ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि अपन बात करें माय डॉक्यूमेंट का, माय डॉक्यूमेंट का एक प्रोग्राम जो है एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं माय कंप्यूटर का रहता है भाई, माय रिसेंट जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट का रहता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपन जो है आपका एक बटन रहता है, आपका कंट्रोल पैनल का बटन रहता है, फिर हेल्प एंड सपोर्ट का रहता है, उसके बाद सर्च का रहता है, रन का रहता है, लॉग ऑफ का रहता है, और कंप्यूटर को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने की जो सारी चीजें जो ऑप्शन रहते हैं वो किसके अंतर्गत रहते हैं, आपके ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत रहते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई क्या रहता है। जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमने माय डॉक्यूमेंट भी देख लिया कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रहती हैं। माय कंप्यूटर की बात करें तो माय कंप्यूटर भी हमने देख लिया कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रहती हैं। माय पिक्चर्स की बात करें तो यूजर द्वारा जो भी पिक्चर्स कंप्यूटर के अंतर्गत सेव की हुई होती हैं तो वह सारी चीजें आपकी माय पिक्चर्स के अंतर्गत बताता है। कंट्रोल पैनल सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल पैनल के अंतर्गत क्या रहता है वो देख लो आप। देखो कंट्रोल पैनल की अगर अपन बात करें तो कंट्रोल पैनल क्या होता है कि भाई एक जो है आपके इस विकल्प की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से जो विंडो होती है, विंडो के हर पहलू की जानकारी, जैसे कि अगर अपन बात करें जैसे कीबोर्ड या माउस की जो है सेटिंग में परिवर्तन करना, जैसे नेटवर्क की अगर अपन बात करें या डेस्कटॉप कीबोर्ड, इन सभी की कार्य जो विधि होती है उसमें परिवर्तन करना है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें साउंड में, अपन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि में जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो सब किससे किया जा सकता है, कंट्रोल पैनल से किया जा सकता है। तो ये एक तरीके का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका फीचर्स है कंप्यूटर के विंडो एक्सपी के अंतर्गत। तो ये क्या करता है कि जैसे आपको माउस की सेटिंग परिवर्तन करना है या कंप्यूटर के कीबोर्ड की सेटिंग परिवर्तन करना है या नेटवर्क के अंतर्गत कुछ संशोधन करने हैं या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ संशोधन करने हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत की जाती हैं, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक है, देखो अभी अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा है इसके अंतर्गत। अपन ने पढ़ा है अभी कि भाई जो विंडो एक्सपी किस तरीके से अपलोड होता है और फिर किस तरीके से इसके संस्करण आए थे। उसके बाद इसके अपन अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो प्रारंभिक स्क्रीन खुलती है वो डेस्कटॉप होता है, उसमें स्टार्ट बटन क्या होता है, टास्क बार क्या होती है, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, आइकॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई। और ये ऐसी जानकारी थी जो कंप्यूटर पर एक्सपी को जो है लोड करने के बाद जो प्रारंभिक स्थिति यूजर देखता है ये वो स्थिति थी। और अभी हम बहुत अच्छी जो है आगे बात करेंगे और इसमें अपन जो विंडो की संरचना पर बात करेंगे कि भाई जो है आपका एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। जैसे टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है आपका, और इसके अंतर्गत जो है आपका टूल बार क्या होता है, और इसके अंतर्गत सारी चीजें अपन एक एक करके देखेंगे। स्क्रॉल बार क्या होता है, वर्ड सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे अपन, इसके अंतर्गत नोटपैड सीखेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कंप्यूटर में जो है आपके एग्जाम में आती रहती है। सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए इसको जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकॉन को दबाना जरूर से जरूर आप ना भूलें। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन विंडो की संरचना की बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।